अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ शॉपिंग मॉल के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। तो और एक वीज़ा के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप अभी कुवैत के अंदर रहते हैं या कुवैत से बाहर रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं, अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं तो वीज़ा के हवाले से बहुत बड़ी अपडेट है। जो नए लोग वीज़ा पे जाएंगे वो कौन से लोग जा सकते हैं, उसके हवाले से भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि शॉपिंग मॉल की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, और जिसमें कि शॉपिंग मॉल में अगर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं या किसी भी तरह से किसी भी सामान के लिए जाते हैं और कोई भी काम है आपका शॉपिंग मॉल के अंदर, किसी भी तरह का कोई भी शॉपिंग करने के लिए, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको करना पड़ेंगी, जो रूल रेगुलेशन है उनके तौर तरीके पे चलना पड़ेगा आपको। सबसे पहला चीज़ तो ये है, अगर आप निकलते हैं तो ज़्यादातर जो करेंगे वो अपना कार्ड का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे कैश वगैरह का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, और फैमिली में से ज़्यादा बंदों को लेके नहीं जाएंगे, सिर्फ 1 या 2 बंदे जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी बच्चा 15 साल से कम उम्र का जाता है तो उसको एंट्री नहीं दी जाएगी, अगर वो सिंगल जाता है। उसके साथ में कोई ना कोई उसका फैमिली मेम्बर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब उसको एंट्री दी जाएगी। और शॉपिंग मॉल में एक जगह पे 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ये बड़ी अपडेट है, और इसमें सबसे पहली चीज़ आपको रखनी पड़ेगी ग्लव्स, दास्ताने, मास्क और जूते वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर पहन के जानी है। और कार्ड का ज़्यादातर यूज़ करना है, वो लिमिटेड आपको जो है कैश का यूज़ करना होगा। तो ये बड़ी अपडेट है। और शॉपिंग मॉल वगैरह की जो है पूरी तैयारी जो है ज़ोर शोर से चल रही है कुवैत के अंदर। और जैसे ही इंशाल्लाह कल ईद है, ईद होकर निपट जाएगी, तो हो सकता है ईद के बाद में या फिर हो सकता है 30 तारीख के बाद में जो लॉकडाउन है ये पूरा ख़त्म होने के बाद में, उसके बाद में शॉपिंग मॉल वगैरह जो है ओपन कर दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो जाए, और आप भी जो है अगर कोई भी चीज़ शॉपिंग करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से सामान वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, तो 30 तारीख के बाद में आप जा सकते हैं। और 30 तारीख के बाद इंशाल्लाह ये खुल जाएंगे। और जैसे कोई इसके हवाले से कोई नई अपडेट आती है तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत बतलाऊँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो आगे शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। और किसी भी तरह का आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से, तो आप ज़रूर वहाँ पे लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो वीज़ा के हवाले से है। अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी वीज़ा पे आप जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो फैमिली वीज़ा होता है वो वीज़ा जो कफ़ील इशू करवाते हैं, तो उस पर तो आप कैसी हो बंदे आप जा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनपढ़ हो पढ़े लिखे हों जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो आपके पास में 10-12 की मार्कशीट होना ज़रूरी है, तभी आपको वीज़ा इशू वहाँ से किया जाएगा, अदरवाइज आपका वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। ये बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, क्योंकि अभी जो कुवैत गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे के दौरान जो काफ़ी ज़्यादा अनपढ़ जो लोग जो वहाँ पे वर्कर काम करते हैं, अजनबी लोग काम करते हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में अनपढ़ लोगों को पाया गया। तो उस देखने के बाद में ये सारी चीज़ें जो है लागू करने की अभी चल रही है। उनकी बात जैसे ही ये चीज़ें लागू होती हैं, न्यू वीज़ा इशू होएगा, तो हाई स्कूल या तो 12th की मार्कशीट होना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है, इसके हवाले से भी अगर कोई पूरा अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ये बात चल रही है कि अगर आप नया वीज़ा इशू कराएंगे तो आपके पास में ये चीज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप तक पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि आप काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि भाई हमारा वीज़ा इशू हो सकता है या नहीं हो सकता, वो आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा। जैसे ये सारा कुछ नॉर्मल हो जाए तो हो सकता है नॉर्मली किसी का भी वीज़ा इशू हो जाए, लेकिन अभी तक तो अपडेट ये आ रही है कि हाई स्कूल 10th-12th वाले जो वीज़ा है उनका इशू हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे सारी फ्री में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।